यादव हिंदू नहीं है। सपा नेता के बयान पर बवाल। समाजवादी पार्टी के नेता पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी अपने पीडीए फॉर्मूले को और मजबूत करने के लिए पीडीए पाठशाला आयोजित कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान विवाद भी लगातार सामने आ रहे हैं। ताजा मामला फिरोजाबाद से सामने आया। फिरोजाबाद में सपा जिलाध्यक्ष शिवराज सिंह यादव ने पीडीए पाठशाला आयोजित की। इसमें लोग भी पहुंचे, मगर यहां सपा नेता ने एक ऐसा बयान दे दिया जिस पर विवाद होना तय था और विवाद हुआ भी और चर्चाओं में ये बयान आया और अब सपा नेता से माफी की मांग हो रही है और अखिलेश तक का पुतला फूंका जा रहा है। नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। सपा जिलाध्यक्ष शिवराज सिंह यादव ने साफ कहा है कि वो हिंदू नहीं है। इस दौरान उन्होंने हिंदू धर्म को लेकर कुछ ऐसी भी टिप्पणियां की जिसके वायरल होते ही विवाद और तेज हो गया। सपा जिलाध्यक्ष शिवराज सिंह यादव ने कहा कि वो हिंदू नहीं बल्कि यादव है। उन्होंने आगे कहा कि जो धर्म इंसान को कुत्तों से नीचा कर दे वो उस धर्म को नहीं मानते। सपा की पीडीए पाठशाला सिरसागंज विधानसभा क्षेत्र के ग्राम डांडिया मई में आयोजित हुई थी। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सपा जिलाध्यक्ष शिवराज सिंह यादव ने कहा कि हम हिंदू नहीं यादव हैं। जो धर्म इंसान को कुत्ते से नीचे कर दे मैं उस धर्म को नहीं मानता। इस दौरान उन्होंने मनुस्मृति और जाति व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि इंसान को शूद्र कहकर अपमानित किया गया है, जबकि सभी लोग मां के कोख से जन्म लेते हैं। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को भी निशाने पर लिया और कहा कि योगी सरकार में दलितों और पिछड़ों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ है। इस दौरान उन्होंने हिंदू धर्म के कुछ समुदायों और जातियों का नाम लेकर भी टिप्पणियां की, जिसके बाद बवाल मचा हुआ है। सत्ता सिर्फ 10% लोगों के पास। सपा जिलाध्यक्ष ने पीडीए की अवधारणा को समझाते हुए कहा, देश के करीब 90% आबादी दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग की है, लेकिन सत्ता और व्यवस्था पर 10% लोगों का ही कब्जा है। उन्होंने कहा कि बहुसंख्यक आबादी को भ्रमित कर सालों से सत्ता से दूर रखा गया। खबर के मुताबिक कार्यक्रम में लोगों को कंबल वितरण के लिए बुलाया गया था, मगर मौके पर समाजवादी नेताओं ने कंबल वितरण की वजह पीडीए पाठशाला आयोजित कर दी। इसको लेकर भी ग्रामीणों में काफी चर्चाएं रही और अब अखिलेश यादव से इसका जवाब मांगा जा रहा है, माफी की मांग हो रही है, पुतला फूंका जा रहा है। क्या घबराहट में हिंदू विरोधी बयान? मुसलमानों को खुश करने के लिए अब यह सवाल है कि समाजवादी पार्टी को क्या घबराहट है कि वो हिंदू विरोधी बयान देने पर आमादा है, तो उसका जवाब भी आपको देते हैं। दरअसल चुनाव के आंकड़े बता रहे हैं कि मुसलमानों के वोट देने का तरीका बदल गया है। वो किसी एक पार्टी के साथ बंधे हुए नहीं हैं। उन्होंने कई जगह सपा बसपा के मुस्लिम प्रत्याशियों को नजरअंदाज करके दूसरी पार्टी को वोट दिया है, जिसमें बीजेपी भी शामिल है। और इसी वजह से हिंदू विरोधी बयान दे समाजवादी पार्टी मुसलमानों को खुश करना चाहती है। कई एजेंसियों ने आंकड़ों को जारी किया है, मुस्लिम मतदाताओं के वोट देने का पैटर्न का विश्लेषण किया है। बीजेपी के खिलाफ एक ही पार्टी के पीछे एकजुट होने के पिछले रुझानों से हटकर मुस्लिम मतदाताओं ने अपनी पसंद के उम्मीदवारों के लिए वोट डाले हैं, जिसमें छोटे दलों के उम्मीदवार भी शामिल हैं। कई सीटों पर मुसलमानों ने बसपा सपा से अपने समुदाय के उम्मीदवारों को नजरअंदाज कर निर्दलीय आम आदमी पार्टी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM को वोट दिया। बदल रहा वोटिंग पैटर्न। वोटिंग के पैटर्न का एक अन्य पहलू यह है कि मुसलमानों ने सत्तारूढ़ बीजेपी के खिलाफ एक ब्लॉक में यानी एक तरफा मतदान नहीं किया। 2027 चुनावों से पहले बीजेपी के लिए ये राहत हो सकती है। इसकी वजह यह है कि बीजेपी ने अल्पसंख्यक समुदाय को खुद से जोड़ने के लिए कई आउटरीच कार्यक्रम किए। यूपी एक ऐसा राज्य है जहां सपा और बसपा के खाते में मुसलमानों का वोट डिफॉल्ट पसंद के रूप में आता जाता है। मुसलमानों का वोट पाने के लिए सपा बसपा को बिना मेहनत वोट मिलता रहा है और इस वोट बैंक को समाजवादी पार्टी अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती। पीडीए को और मजबूत करने में भी लगी सपा। अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला 2024 में हिट रहा। लोकसभा चुनाव 2024 में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए पॉलिटिक्स की नैया पर सवार सपा ने बीजेपी को करारी मात दी थी। यूपी के 80 लोकसभा सीटों में से सपा 37 सीटें जीती और कांग्रेस 6 सीटें, जबकि बीजेपी 33 सीट और सहयोगी दलों के पाले में केवल 3 सीटें आई। सपा ने अपने इतिहास में सबसे ज्यादा सीटें 2024 में जीतने में कामयाबी हासिल की। इसके चलते ही अखिलेश 2027 के लिए अपनी पीडीए की सियासत को मजबूत करने की कवायद कर रहे हैं।
इसी कड़ी में अखिलेश यादव ने कई लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाई, जिसमें ओबीसी, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय से ही नेता हैं। सपा की पीडीए राजनीति के चलते ही अखिलेश यादव यूपी में योगी के 80-20 फॉर्मूले के सामने 90-10 के समीकरण को चलने का दाव चल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के 80-20 के फॉर्मूले को सांप्रदायिक गणित से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसे हिंदू बनाम मुस्लिम वोट बैंक से जोड़ा जा रहा है। यूपी में 80% हिंदू और 20% मुस्लिम आबादी है। वहीं अखिलेश 90-10 का दांव चल रहे हैं। अखिलेश का फॉर्मूला जातीय गणित से जोड़कर देखा जा रहा है। 90% को पूरा करने के लिए अखिलेश यादव समाजवादियों के साथ अब अम्बेडकरवादियों को जोड़ने में लगे हुए हैं, जिसकी तस्वीर पिछले दिनों सामने आई थी। सपा पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के साथ सवर्ण वोटों में सेंधमारी का पासा भी फेंक रही है। दलित समाज को सपा साधने में जुटी। वहीं दलित समाज को साधने के लिए सपा का स्तर पर अभियान चला रही है। राणा सांगा पर बयान के बाद समाजवादी पार्टी के दलित सांसद रामजी लाल सुमन ने कई ऐसे बयान दिए हैं। हालांकि उनके घर पर करणी सेना ने हमला भी किया था, तो अखिलेश यादव और उनकी पार्टी ने सुमन के समर्थन में आसमान सर पर उठा लिया था। सपा ने दलित स्वाभिमान से जोड़ दिया था और बीजेपी को दलित विरोधी कटघरे में खड़ा कर दिया था, लेकिन कुछ खास फर्क पड़ा नहीं। रामजी सुमन के घर पर हुए हमले को सपा ठाकुर बनाम दलित का रंग दे चुकी थी। इस तरह दलित समुदाय का विश्वास जीतने की कवायद सपा आज भी कर रही है। दलित समाज को जोड़ने के लिए अखिलेश यादव ने ऐलान किया था कि अंबेडकर जयंती के मौके पर 8 से 14 अप्रैल तक सपा के कार्यालयों में स्वाभिमान सम्मान समारोह का आयोजन होगा, और वो हुआ भी, और आज तक ऐसे कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इस तरह सपा संविधान और आरक्षण बचाने के नैरेटिव को सेट करने की स्ट्रेटजी पर काम कर रही है। अखिलेश ने जब अंबेडकर जयंती पर कार्यक्रम का ऐलान किया तो कार्यालय में सजाई गई महर्षि कश्यप, निषाद राज और सम्राट अशोक की तस्वीरें देखी गई थी। उनकी कुर्सी के आगे टेबल पर महात्मा गौतम बुद्ध की प्रतिमा भी रखी गई थी। इस तरह दलित समाज को सियासी संदेश देने का कोई मौका आज तक अखिलेश यादव नहीं छोड़ते हैं, और ऐसी ही तस्वीर कई बार आज तक देखने को मिली है। वहीं अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने समाजवादी पीडीए पंचांग 2026 का विमोचन भी कर दिया है। समाजवादी पीडीए पंचांग 2026 का प्रकाशन समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव और अखिल भारतीय चौरसिया महासभा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौरसिया ने किया। इसमें विशेष रूप से पीडीए समाज के महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि के साथ राष्ट्रीय और ऐतिहासिक दिवसों का भी उल्लेख है। पंचांग में रोजाना की आवश्यकता के भी कॉलम है। समाजवादी पार्टी के जारी पंचांग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें पीडीए समाज से जुड़े महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि को प्रमुखता से जोड़ा गया है। इसके साथ ही देश के राष्ट्रीय पर्वों, ऐतिहासिक दिवसों और सामाजिक आंदोलनों से जुड़े महत्वपूर्ण दिन भी इसमें दर्ज किए गए हैं। कि पंचांग केवल तिथियों की जानकारी नहीं देता, बल्कि समाज को अपने नायकों को याद करने और उनके विचारों से प्रेरणा लेने का अवसर प्रदान करता है। पर्व, त्योहार, व्रत, विशेष तिथियां और सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण दिनों का समावेश इसे एक संपूर्ण और उपयोगी पंचांग बनाता है, ऐसा समाजवादी पार्टी कहती है। हालांकि समाजवादी पार्टी कहती है इससे पीडीए लाभान्वित होगा। पंचांग विमोचन कार्यक्रम में समाजवादी आंदोलन की विरासत, पीडीए समाज के महापुरुषों के योगदान और आने वाले समय में सामाजिक दिशा को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि पीडीए समाज की एकता, चेतना और अधिकारों की लड़ाई समाजवादी आंदोलन की आत्मा रही है, जिससे साफ जाहिर है कि पीडीए की बात करना हो या फिर हिंदू विरोधी बयान देना, समाजवादी पार्टी सिर्फ और सिर्फ वोट पाने के लिए ऐसे बयान दे रही है। लेकिन अब ये जनता ही 2027 में तय करेगी कि आखिर ऐसे नेताओं को उन्हें सबक कैसे सिखाना है, क्योंकि इससे पहले 2017 और 2022 में अखिलेश यादव को सबक सिखाया जा चुका है। और अब 2027 में भी जनता आगे आने वाले दिनों में क्या अखिलेश यादव को सबक सिखा पाएगी, ये तो खैर वक्त ही बता पाएगा। लेकिन अभी आगे आने वाले दिनों में आपको ऐसे समाजवादी पार्टी के कई हिंदू विरोधी बयान देखने और सुनने को मिलेंगे। लेकिन हिंदू विरोधी बयान देकर समाजवादी पार्टी जीत नहीं पाएगी, क्योंकि 2017 में भी और 2022 में भी लगातार ऐसे ही हिंदू विरोधी बयान दिए गए थे। नतीजा ये रहा था कि समाजवादी पार्टी हार गई थी। और एक बार ऐसा फिर हुआ तो अखिलेश एक बार फिर सीएम नहीं बन पाएंगे और सत्ता पर विराजमान बीजेपी हो जाएगी। ऐसा होगा या नहीं, ये तो खैर वक्त ही बता पाएगा, लेकिन कैपिटल टीवी हर खबर से आपको रूबरू करवाएगा। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।